हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करूं तो हम लोगों का जो है वो ब्याज चल रहा था, साधारण ब्याज हम लोगों का खत्म हो चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब इनकी किस्त के क्वेश्चन जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, क्योंकि वो लास्ट के 5 मिनट हम लोगों ने पढ़ा था, तो हो सकता है किस्त का कॉन्सेप्ट जो है अभी आप लोगों के माइंड में नहीं आया हो। मैं एक बार साधारण ब्याज की किस्त को शुरू करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। कोशिश करेंगे कि आज और कल में, दोनों दिन में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त को हम लोग खत्म कर लें। आज और कल में अगर खत्म नहीं होती हैं तो फिर परसों जो है प्यारे दोस्त ये किस्त का खेल भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुरंत बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हेडिंग बनाइए मेरे भाई, किस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूछे जाने वाला टॉपिक होता है मेरे भाई, पूछे जाने वाला टॉपिक होता है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक आज के टाइम में बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा पेचीदा प्यारे दोस्त बन जाता है, थोड़ा सा पेचीदा प्यारे दोस्त बन जाता है। इंस्टॉलमेंट को हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है, लेकिन हम उसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से मेरी बातें समझना। मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे 1,000 रुपए उधार लिए। ध्यान से सुनिएगा। दो टाइप की किस्त होती है, एक होती है साधारण ब्याज और एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। हम पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम सीआई को देख रहे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि भैया जी मैंने 1,000 रुपए किसी से उधार लिए और 10% के हिसाब से लिए। मैंने पूछा कि 3 साल बाद मुझे कितनी राशि लौटानी होगी, उसका हिसाब किताब फाइनल करने के लिए। 3 साल बाद कितनी राशि लौटानी होगी उसका हिसाब किताब फाइनल करने के लिए। तो आप लोगों ने क्या कहा कि 1 साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपए की राशि ली है तो 30% ब्याज के साथ वो राशि अब 130% हो जाएगी। यानी कि आपको 1,300 रुपए चुकाने होंगे। कितने रुपए चुकाने होंगे? 1,300 रुपए चुकाने होंगे। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना। अगर आपने ये चीज समझ ली ना, शुरू के 5 मिनट की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, अगर शुरू के 5 मिनट की कहानी समझ में आ गई तो समझ लेना कि फिर आपकी किस्त पूरी तरह दिमाग में बैठ गई है। मैंने कहा कि अगर मैं 3 साल बाद पैसा लौटाऊंगा तो वो 1,300 रुपए लौटाऊंगा। लेकिन मैंने ये सोचा यार मुझ पर भी कोई बर्डन ना पड़े, मैं इसे किस्तों के रूप में लौटा देता हूं। तो मैंने 1,000 रुपए लिया था और 3 साल बाद जो है मुझे 1,300 रुपए लौटाना है मेरे भाई। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं हर साल की कुछ किस्त भर दूं तो किस्तों के रूप में जो पैसा जमा होगा वो 1,300 से ज्यादा होगा या 1,300 से कम होगा? अगर मैं किस्तों के रूप में पैसा जमा करता हूं तो वो 1,300 से ज्यादा होगा या 1,300 से कम होगा? ये आप लोग मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे साथी। ये वो पैसा था जब आपने 1,000 रुपए का 3 साल जो है वो इस्तेमाल किया और उस पर 3 साल का ब्याज जो है वो 300 रुपए लगा, इस वजह से आपको 1,300 रुपए लौटाने हैं। लेकिन जब आप हर महीने कुछ किस्त दे दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त मूलधन वो नहीं बचेगा जो आपने लिया है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त आप 1,300 रुपए नहीं चुकाओगे, 1,300 से कुछ कम रुपए चुकाओगे। मैंने क्या बोला? 1,300 रुपए नहीं चुकाओगे, 1,300 से कुछ कम रुपए चुकाओगे। भाई साहब एक बात समझिए, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिए। मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए, मैंने कह दिया भाई 5 साल बाद दे देना तुम पैसे को, 5 साल का उन पे ब्याज लगेगा, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 साल का ब्याज 50% हो गया, यानी आप मुझे 15,000 रुपए दोगे।
15,000 रुपए तब दोगे जब सारा का सारा पैसा आप 5 साल बाद मुझे दोगे, 15,000 रुपए दोगे। मैंने कहा भाई हर साल कुछ ना कुछ लेते रहो, मैंने कुछ ना कुछ देता रहा आप लोगों को, तो जो ब्याज शुरुआत से लेके आखिर तक 10,000 रुपए पर लग रहा था, वो कुछ ना कुछ देने से मेरे भाई मूलधन कम होता चला गया। मान लो मेरे भाई मैं 1,000 रुपए हर साल दे रहा हूं, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 9,000 रुपए पर लगेगा, उससे अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 8,000 रुपए पर लगेगा। तो हमें फिर उस केस में 15,000 रुपए नहीं देने होंगे, हमें उस केस में फिर 15,000 से कम रकम देनी होगी, कम रकम देनी होगी। तो जब भी हम किस्त पर पैसा लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उधार हमने जरूर 1,000 रुपए लिया है, पैसा तो हमें 1,000 से ज्यादा ही देना होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक साथ देने पर जितनी रकम बैठ रही है उससे कम ही रकम हमें किस्तों के रूप में देनी होगी, अगर किस्त जो है वो मेरे साधारण ब्याज की है। अब देखिए इसका पूरा डिटेल में मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूं, आप उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसे कर दो भाई बंद, इसे बंद कर दो, ठीक है। अब देखना मेरी बात को समझना। मैंने कहा आप 4 किस्त जमा करते हैं, भाई साहब पेन कॉपी साइड में रख देना, दूर रख देना, नजर ना आए पेन कॉपी अभी आपके सामने। आपकी निगाहें जो हैं वो बोर्ड पर और लैपटॉप पर होनी चाहिए, चीजों को समझना ध्यान से। आपकी किस्त जो है मान लो 1,000 रुपए, हर 100 रुपए जो है वो हर साल की किस्त है। अब 4 किस्तों में पैसा लौटा रहे हैं, 100 रुपए सालाना किस्त है, भाई साहब ध्यान से सुनना, 100 रुपए सालाना किस्त है, और आप जो है 4 साल में पैसा लौटा रहे हैं, 4 किस्तों में पैसा लौटा रहे हैं। तो आपने कहा 100 रुपए पहली साल किस्त दी, 100 रुपए दूसरी साल किस्त दी, 100 रुपए तीसरी साल किस्त दी, 100 रुपए चौथी साल किस्त दी। तो क्या आपने 400 रुपए का भुगतान किया? अच्छा ये बताइए क्या 400 रुपए का ही हिसाब किताब बैठ रहा होगा? आपने कहा नहीं, 400 रुपए का हिसाब किताब नहीं बैठ रहा होगा। एक्चुअल में मुझे जो पैसा देना था वो 4 साल बाद देना था, यानी पैसा देने का जो जगह है, पैसा देने का जो समय है वो यहां है। अगर मैं यहां सारे के सारे पैसे देता यहां, तो टोटल पर यहां ब्याज लग रहा होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैंने 3 साल पहले 100 रुपए दे दिए, 2 साल पहले 100 रुपए यहां दे दिए, 1 साल पहले 100 रुपए यहां दे दिए, और ये बिल्कुल समय पर दिए हैं, यानी इन पर बैंक अपना ब्याज देगा। बैंक क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। बैंक ये कहेगा कि भाई साहब आपने 100 रुपए जमा किए हैं ना, आपको यहां देने चाहिए थे, लेकिन आप 3 साल पहले जमा कर रहे हो, इसलिए हम आपका 3 साल का ब्याज देंगे। अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 3 साल का ब्याज 30% हो जाएगा, यानी आपको 30 रुपए ब्याज मिलेगा। आपने जरूर 100 रुपए जमा किए हैं, लेकिन बैंक में आपके पैसे 130 रुपए जमा हो गए। ये आपने जमा नहीं किए हैं, ये बैंक ने अपनी तरफ से जमा किए हैं, 3 साल का ब्याज इसमें जोड़ा है। आपसे जरूर उसने 100 रुपए लिए हैं, 30 रुपए उसने ब्याज के आपको दिए, यानी टोटल आपने 130 रुपए जो है 1 साल में जमा कर दिए। फिर उसने आपसे एक बात बोली मेरे भाई, उसने एक बात आप लोगों से बोली, उसने आपसे कहा कि भाई साहब ये पैसा आप 2 साल पहले दे रहे हैं, इसलिए हम इस पर आपको 2 साल का ब्याज देंगे, यानी 20% ब्याज देंगे, यानी 20 रुपए ब्याज देंगे। जो पैसा आपने 100 रुपए जमा किया था वो आपके खाते में 120 रुपए जमा हो जाएगा। ये राशि आपने 1 साल पहले जमा की है, इसका मतलब हम 1 साल का ब्याज आप लोगों को देंगे, यानी 10 रुपए हमारी तरफ से जाएगा, तो ये पैसा आपका 110 रुपए जमा हुआ होगा। ये पैसा आपने बिल्कुल लास्ट में दिया है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये पैसा आपका 100 रुपए जमा होगा। अगर हम ये कहें कि 130 और 120 250 हो गए, 250 और 110 कितने हो गए मेरे भाई, 360 हो गए, और 100 460, यानी कि वास्तव में आपके द्वारा 4 साल में दिया गया पैसा 400 रुपए जरूर था, लेकिन उस 400 रुपए की वैल्यू 460 के बराबर है।
आपने 460 रुपए का भुगतान कर दिया। क्या कर दिया? आपने 460 रुपए का भुगतान कर दिया मेरे भाई। तो अगर आपकी रकम ब्याज जुड़ने के बाद जो है वो 460 बैठ रही है, तो आपको हर साल 4 साल तक 100 रुपए देने होंगे। आपकी जेब से जो है वो 400 रुपए जाएंगे, लेकिन बैंक अपना आपको ब्याज देगा और उस ब्याज को जोड़ के वही 400 रुपए की रकम जो है वो 460 के बराबर हो रही होगी। 460 के बराबर हो रही होगी। तो अगर आपने समय से पहले पैसा बैंक को दे दिया है तो बैंक आपको उस पर ब्याज देगा। अगर ये 2 साल पहले दिया है तो इस पर बैंक 2 साल का ब्याज देगा। ये 1 साल पहले दिया है तो बैंक इस पे 1 साल का ब्याज देगा। ये तो होता है इसका मेथड। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग इसमें नहीं करेंगे। छोटा टॉपिक होता है, 12-13 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन हम एसआई में करेंगे, 10-12 क्वेश्चन हम सीआई में करेंगे, और फिर दोनों के 3-4 क्वेश्चन मिक्स करा दूंगा। ठीक है, बस इतने में हम सारी चीजें खत्म करने वाले हैं। भाई साहब, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंस्टॉलमेंट का, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को करा दिया था। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बस मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर कोई एग्जाम्पल देकर समझा दीजिए। बेटा ये क्या समझाया है? ये क्या है? एग्जाम्पल ही तो है। आइए इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में बताऊंगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन पे हम लोग टाइम लेंगे जितना ले सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में आ गया तो फिर मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं। एक तो बनता है जब वो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछता है, एक बनता है कि भाई साहब इतने समय बाद कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा, और एक बनता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि किस ब्याज दर से आपने पैसा लिया होगा या दिया होगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति ने बैंक को 9,048 का भुगतान 8% वार्षिक साधारण की ब्याज दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में करने का वादा किया। बैंक से ये कहा कि मैं आपको 5 किस्तों में 9,048 रुपए का भुगतान कर दूंगा, और भुगतान की वार्षिक किस्त कितनी होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। पहले करते हैं इसे कॉन्सेप्ट से। एक क्वेश्चन डिटेल में समझ लो, उसका मैं छोटा रूप भी आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए प्रत्येक किस्त की कीमत 100 रुपए थी। प्रत्येक किस्त की कीमत 100 रुपए थी। 5 किस्त दी जानी है, बराबर किस्त दी। अब देखना भाई, अब ठीक चल रही है क्या? एक बार मुझे बताइए, अब ठीक चल रही है क्या? सही चल रही है? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है, और ये सुबह से ही दिक्कत कर रहा है। ये सुबह से ही नेटवर्क इशू हो रहा है, नेट दिक्कत कर रहा है ना मेरे भाई? चलिए, मैंने आपको ये समझाया कि 5 किस्तों में आपको पैसा देना है। अगर हर साल आप 100 रुपए की किस्त देते हो तो ये आप टाइम से पहले 5 साल, ये टाइम से पहले आप 100 रुपए दे चुके हो, तो इस पर 8% के हिसाब से 4 साल का ब्याज मिलेगा। जब आप इसका 8% निकालोगे तो 1 साल का ब्याज 8 रुपए आएगा, तो 4 साल का ब्याज 32 रुपए आ जाएगा। इस पर आगे के 3 साल का ब्याज मिलेगा, 1 साल का 8 रुपए तो 3 साल का 24 रुपए आ जाएगा। इस पर 2 साल का आगे का ब्याज मिलेगा, 1 साल का 8% तो 2 साल का 16% मिलेगा। अगर इस पर 1 साल का 8 रुपए तो इस पर 1 साल का ब्याज मिलेगा, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं देखूं तो यहां आप 132 का भुगतान कर रहे होंगे। आपकी जेब से गए जरूर 100 रुपए हैं, आपकी जेब से गए जरूर 100 रुपए हैं, लेकिन बैंक ने 32 रुपए ब्याज देके आपको 132 रुपए उसकी कीमत बना दी।
आपने 100 रुपए जमा किए, 24 रुपए आपको ब्याज मिला, 124 रुपए उसकी कीमत हो गई। 100 रुपए दिए, 16 रुपए उस पर ब्याज मिला, 116 रुपए उसकी कीमत हो गई। 100 रुपए ब्याज दिया, 8 रुपए, 100 रुपए कीमत दी, 8 रुपए ब्याज दिया बैंक ने, 108 रुपए उसकी कीमत हो गई। और यहां जो है 100 रुपए टोटल मिला के आपने 580 रुपए का भुगतान कर दिया। कितने का कर दिया? 580 रुपए का। उसने कहा है टोटल 9048 का भुगतान करना है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो इतनी आ गई। उसने कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी, यानी आपके द्वारा दी गई प्रत्येक किस्त की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब काटा पीटी मेरे प्यारे दोस्त मचाइए। यहां कैसे कटेगी? वैल्यूज 2 चौक 8 होता है, एक बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 29 बार, 29 से काट दीजिए, 29 एकम 29 होता है, 29 एकम 29 होता है। कितना बचेगा? 16 बचेगा। 29 पंजे 145 होता है। 17 बचेगा, 29 सिक्का 174 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 156 की गुणा 10 में करेंगे, प्रत्येक किस्त की वैल्यू 1560 आ जाएगी। 1560 आ जाएगी। हाँ, सब में ही ऐसे लेनी है। अब दूसरा तरीका क्या है? ये तो इसका मेथड था मेरे भाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका मैं प्यारे दोस्त आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी हुई है उसकी फ्रैक्शन बनाइए। 8% की फ्रैक्शन बनाई तो आपने कहा 2/25 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? ये सबसे लास्ट वाली किस्त होगी जितने का भुगतान करना है। उससे पहले वाली में 1 साल का ब्याज होगा, 25 में 2 जोड़ोगे 27। उससे पहले वाली में 2 साल का ब्याज होगा, 1 साल का 2 है तो 2 साल का 4 हो जाएगा। फिर 2 रुपए बढ़ा दो 31 हो जाएगी, फिर 2 रुपए बढ़ा दो 33 हो जाएगी। यानी 5 किस्तों में आप इतना पैसा दे रहे होंगे। पहली किस्त 25 की होगी, हर साल जो है वो 2 बढ़ती चली जाएगी, तो 5 किस्तों में आपने इतना पैसा लौटाया होगा। ठीक है, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 7 20, 5 25 को 5 का हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 3 11, 3 14, यानी आपके हिसाब से आपने 145 का भुगतान कर दिया। लेकिन वास्तव में भुगतान कितने का करना है? 9048 का करना है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप यहां ले आइए, एक पार्ट की वैल्यू 100 इतनी हो जाएगी। तो प्रत्येक किस्त की कीमत पूछ रहा है, यानी वो 25 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये प्रत्येक किस्त होती है बेटा आपके द्वारा जो दी गई है। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 29 बार कटेगा। 29 तिया 87 होते हैं, 29 एकम 29 होते हैं, 29 दूनी 58 होते हैं, 312 पंजे 1560 होते हैं। तो आप लोग ऐसे भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही चीजें आपके सॉल्व करनी है। ठीक है भैया, बेटा ये ब्याज था। 100 रुपए आपने समय से 4 साल पहले जमा कर दिए हैं। आपको पैसे यहां देने थे, 4 1 2 3 4 4 साल पहले जमा कर दिए, तो इन पे बैंक 4 साल का ब्याज देगा। अगर 1 साल का ब्याज 8% है, 8% निकालेंगे तो 8 रुपए ब्याज आएगा, तो 4 साल का ब्याज 32 रुपए बैंक देगा। इस पे बैंक 3 साल का ब्याज देगा, यानी कि 24 रुपए देगा। इस पर बैंक जो है वो आपको 2 साल का ब्याज देगा 16 रुपए। इस पर बैंक 1 साल का ब्याज देगा और इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। टोटल जो आपके द्वारा रकम जमा हो गई है वो इतनी हो गई है। बैंक ने 9048 दी है, तो एक बराबर किसके? इसके। तो प्रत्येक किस्त की कीमत 100 बराबर किसके? ये मेथड हो गया। दूसरा मैंने फ्रैक्शन का तरीका आपको बताया है। ठीक है, फ्रैक्शन का तरीका 8% की फ्रैक्शन, 8% मतलब 2/25 होता है। पहली किस्त 25 की है, फिर 2 रुपए ब्याज लगेगा 27, फिर 2 रुपए ब्याज लगेगा 29, फिर 2 रुपए ब्याज लगेगा 31, फिर 2 रुपए ब्याज लगेगा 33। ये 5 किस्त आप लोग दे चुके हैं। पांचों को जोड़ा तो 145 रुपए आपने जमा कर दिए। उसने कहा है 9048 रुपए जमा करते हैं। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9048/145। तो 25 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1560। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है।
सर ये 25 वाली किस्त को लास्ट किस्त है तो ये पहले कैसे? बेटा लास्ट किस्त पे कोई ब्याज थोड़ी ना लगा होगा, तो वही एक्चुअल किस्त होगी। यह लास्ट किस्त पे कोई ब्याज थोड़ी ना लगा है, यही एक्चुअल किस्त होती है, तो इसीलिए सबसे लास्ट वाली किस्त को ही हम एक्चुअल किस्त मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? सर क्यों 2 रुपये ब्याज लग रहा है? बेटा 8% की फ्रैक्शन बताओ और फिर मुझे बताओ कि कितने रुपए ब्याज लगना चाहिए। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी 25 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लगना। देखिए 48% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1845 रुपए प्रत्येक की 5 समान मासिक किस्तों द्वारा चुकाई जाने वाली ऋण की राशि कितनी होगी? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक किस्त की कीमत दे रखी है 1825, तो बताइए 5 किस्तों में 48% के साधारण ब्याज की दर से कितना रुपए मैं चुका दूंगा। अच्छा ये बताइएगा, मासिक किस्त पूछना चाह रहा है, यानी मुझे मासिक ही दर निकालनी पड़ेगी। अगर पूरे साल की दर 48% है तो मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या एक महीने की दर जो है वो 4% आ जाएगी? अगर एक महीने की दर 4% आ चुकी है तो इसकी फ्रैक्शन जब मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25 हो जाएगी। यदि आखिरी किस्त 25 है तो उससे पहले वाली किस्त एक ब्याज लग के 26, उससे पहले वाली किस्त एक ब्याज लग के 27, उससे पहले वाली किस्त जो है एक ब्याज लग के 28, और उससे पहले वाली किस्त जो है एक ब्याज लग के 29 की होगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना रुपए चुका दिया, तो सबको जोड़ दो, 5 और 6 11, 7 18 और 8 26, 26 और 9 35 को 5 हासिल 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, यानी 135 रुपए आपके चुक गए होंगे। यानी 135 रुपए की रकम का आपने हिसाब किताब कर दिया होगा। क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक किस्त की कीमत 1845 है। मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है? 25 है। अगर 25 की वैल्यू 1845 दी हुई है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1845/25 हो जाएगी। तो उसने पूछा 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पांच पंजे 25 होगा, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 होगा, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 होगा, 5 नाम 45। यूनिट डिजिट से कर लेना, इसका मतलब आपने जो राशि लौटाई होगी वो 9963 लौटाई होगी। आपने जो राशि लौटाई होगी वो 9963 रुपये लौटाई होगी। 12 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक महीने की निकाली है। पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 48% थी, एक महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो जाएगी। एक महीने की क्यों निकाली है? क्योंकि उसने मासिक बोला है। क्या बोला है उसने? उसने मेरे प्यारे दोस्त मासिक बोला है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी। मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को आप लोगों को समझना है कि वास्तव में चीजें कहना क्या चाहती हैं। ये जो होती है ये प्रत्येक किस्त की कीमत होती है। इसको सबको जोड़ दोगे तो मेरे भाई ये आपके द्वारा दिए गए रकम की वैल्यू होती है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन ने ये कहा है आप लोगों से कि 48% के वार्षिक साधारण ब्याज, तो 48% को 12 से डिवाइड कर दिया तो एक महीने की 4% आ जाएगी। और अगर एक महीने की 4% आ चुकी है मेरे भाई तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/25। यानी कि 25 रुपए अगर आपकी किस्त है तो 1 रुपए का ब्याज एक महीने का होगा। तो पहली किस्त सबसे लास्ट की किस्त 25 की होगी, उससे पहले वाले महीने की किस्त 26 की होगी, फिर 27 की होगी, फिर 28 की होगी, फिर 29 की हो जाएगी मेरे भाई। ये 5 किस्त आपने दी होंगी। ठीक है, तो 5 किस्तों में आपके द्वारा दिया गया पैसा 135 हो जाएगा। उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू 1845 दी है, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी? सवाल का जवाब हो जाएगा।
चलिए भाई, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि नेटवर्क इश्यू चल रहा है, पूरे स्टूडियो में ही नेट गड़बड़ हो रखा है, तो उस वजह से आज की क्लास इतनी है। कल थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।